गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर से हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था इस चैप्टर का, ठीक है, इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट था मीनिंगफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी, इसी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अभी हम पढ़ते हैं और उसको कंप्लीट आज हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आप लोग को बस रिवाइज देना है। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ये है आपका पेज नंबर 48। चलिए, तो पेज नंबर 48 में क्या लिखा है, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में क्या कंपोनेंट होता है, मतलब कौन सा, किस में फैट्स होता है, किस में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में प्रोटीन होता है, वो हम कैसे टेस्ट करें। लेट अस फाइंड आउट विच प्रोटीन आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे जो फूड्स में, वेरियस फूड में, वो हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, उन्हें हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे हम निकालेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, विटामिन्स है। ठीक है, सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च। ठीक है, स्टार्च ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च जिसमें होगा, जिस फ्रूट्स में, जिस वेजिटेबल में, उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। तो प्रोटीन और फैट्स को हम भी सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं, वाइल अदर कैन बी डिटेक्ट ओनली इन ए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। और सब जो चीज़ है उनको हम कहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेबोरेटरी में हम उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। विथ अच्छे इक्विपमेंट के थ्रू हम लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं। तो हम जो बेसिक चीज़ है वो हम तो चेक कर ही पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं ये क्या लिखा है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन इन सम फूड आइटम। तो हमको ये देखना है कि किन फूड आइटम में स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन है। ठीक है, वो हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ लिखा है टेस्ट फॉर ए स्टार्च। तो पहले यहाँ बोला गया है कि हम स्टार्च जो है, स्टार्च उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सच एज स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, ये क्या है, ये आपका ब्रेड, सम बॉइल्ड एग, बॉइल्ड ग्राम, crushed peanuts, oil, butter and crushed coconut. You can take other food item too for taste. तो यहाँ पर आपको बोला गया है जो नाम यहाँ पर मैंने अभी लिया है, पोटैटो, कोकम्बर, ब्रेड, ठीक है, सम बॉइल्ड एग, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बटर, ऑयल, पीनट्स, इन सब को आप टेस्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज और अगर आपके पास और कुछ आइटम है वो भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोला है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस फूड आइटम। तो स्टार्च किन फूड आइटम में है, उसके वो प्रेजेंस है किन किन आइटम्स में, किन किन फूड्स में, किन किन फूड्स में ये स्टार्च चीज़ प्रेजेंस है, वो हम चेक करेंगे। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन ए सेपरेट डिश। आपको क्या करना है, जो आइटम आपके पास है अवेलेबल, अंडा हो गया, एग हो गया, या फिर आपके पास पोटैटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, जो स्लाइस आपने काटा है, उन्हें सेपरेट प्लेट में रखिए। विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉप पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड। और आपको क्या करना है, आयोडीन लेना है, आयोडीन सॉल्यूशन, उसका 2 या 3 ड्रॉप उन जो अपने जो फूड आपने रखा है अलग अलग प्लेटों में, उसमें डाल देना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। तो उसके बाद आपको ये जो फूड आइटम्स है, ठीक है, ये जितने भी आपने फूड आइटम्स देखे हैं, इनमें क्या चेंजेस आता है। अगर ये हैव दे टर्न ब्लैक, ब्लू ब्लैक, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। अगर उसमें ब्लू और ब्लैक जो कलर चेंजेस अगर उसमें आता है तो उन्हें रिकॉर्ड करना है, उन्हें टेबल 3.3 में रिकॉर्ड करना है।
टेबल 3.3 कहाँ चला गया हमारा, हम देख लेते हैं, ये वाला, ये 3.3 एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड। तो आपको यहाँ पर ये सब पूरा ऑब्जर्व करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, पोटैटो, कुकम्बर, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्रेन, क्रीम, फिर आपका लिखा हुआ है पीनट्स, ब्रेड, चपाती, ठीक है, बटर, कोकोनट, एनी अदर, ये सब को आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये हो गया। तो इस तरह से आप ये ऑब्जर्व करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया। इसके बाद ओके, तो ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स। अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट होता है तो वो होगा स्टार्स, ठीक है। चलिए, तो मीन्स उस आइटम में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मीने प्रेजेंस है। टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स इन एक्टिविटी 3.5। तो टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स, मतलब उसमें स्टार्स प्रेजेंस है या नहीं। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर, रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट, बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर। और एक क्या बोला है, फिर आपको क्या करना है, उसको उस उसके बाद आपको हर चीज़ को अलग अलग प्लेट में जो आपने रखा था, प्लेस ईच फूड आइटम ऑन द सेपरेट पीस ऑफ पेपर, ठीक है, सबको सेपरेट पीस ऑफ पेपर में रखना है, उसको रैप करना है, रैप करके उसको प्रेस करना है, उस फूड को प्रेस करना है। बी केयरफुल कि वो पेपर ना फटे, ठीक है। इफ़ ए फूड आइटम कंटेन ए लिटिल वाटर, अगर उससे लिटिल वाटर आ रहा है, एलो द पेपर टू ड्राई। हाँ, अगर वो फूड में, उस फूड में पानी है, ठीक है, अगर पानी है, एलो द पेपर उसे ड्राई कर देगा, उस चीज़ को ड्राई कर देगा। डज द पेपर डेवलप एनी ऑयली पैच, अगर पेपर में कुछ ऑयली जैसा चीज़ अगर आपको दिखता है, व्हाट डू यू थिंक is the reason for this patch? If oil or butter is present in the food, it leaves only oily patch on the paper. Now hold the paper again, light, okay, can you see the light faintly shining through this patch? An oily patch on the paper shown that the food item contain fats. Which of these item contain fats? तो यहाँ पर क्या बोला है कि आप, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको सेपरेट प्लेट में एक पेपर में क्या करना है, आपको फूड आइटम्स को, जो स्लाइस फूड आइटम है उसको रखना है, और उसको रखने के बाद उस पेपर को अच्छे से रैप करके उससे क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, उस फूड में जो भी पानी रहेगा वो ड्राई हो जाएगा। अगर उस पेपर में आपको हल्का सा ऑयलीनेस मिलता है, ठीक है, हल्का ऑयली टाइप का चीज़ अगर मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि ये ऑयल या बटर हो सकता है, जिसका मतलब कि इस आइटम में क्या है, इस आइटम में है आपका फैट्स कंटेन है। तो समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 3.3 टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के बारे में चेक करेंगे। तो ये कैसे होगा, दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटी। जो पहले के एक्टिविटी में हमने फूड आइटम यूज़ किया था उन्हें हम ले लेंगे और उनका पेस्ट बनाएंगे, ठीक है, उनका पेस्ट बनाएंगे और उनको हम ग्राइंडर या हमारा जो भी है हमारे पास मशीन है या हाथ से हम उनका पाउडर या पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर वही लिखा है, मेक ए पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोटर, ठीक है। तो हमारे पास कई तरह के ग्राइंडिंग मशीन है, फिर हमारे पास अलग तरीके का जो इक्विपमेंट है उससे हम इससे पेस्ट और पाउडर बना लेंगे। उसके बाद पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन ए सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब में हम इन फूड आइटम के जो पेस्ट है उनको डाल देंगे, ठीक है। प्रिकॉशन, दिस केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल विथ केयर, ठीक है। इनको जब आप यूज़ करोगे बी केयरफुल, और आपको अच्छे से इनको
केयर पकड़ के, मतलब इनको केयर करना होगा बहुत संभल के। डू नॉट टच एनी ऑफ दिस केमिकल अनलेस आस्क्ड टू डू सो, ठीक है, इन्हें आप खुद मतलब यूज़ ना करें, टच ना करें। इफ़ एनी केमिकल गेट स्प्लिट ऑन योर बॉडी इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ वाटर, अगर आपके हाथ में या कहीं पर गिर जाता है ये, ठीक है, फैल जाता है, तो आपको इमीडिएटली हाथ जिस जगह में ये गिरा है तो उस एरिया को अच्छे से साफ कर लेना है। डू नॉट पुट एनी ऑफ दिस केमिकल इनटू योर माउथ, इन केमिकल को आपके मुंह पे नहीं डालना है और इन्हें नहीं सूंघना है, स्मेल भी नहीं करना है, ठीक है। ऐड 2-3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल, और इसमें आपको 2 से 3 टीस्पून पानी डालना है। ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो 2 ड्रॉप आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग ए ड्रॉपर, तो आपको ड्रॉपर के सहारे आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डालना है। नाउ टेक अनदर ड्रॉप एंड take another dropper and add 10 drop of caustic soda solution to each tube, और उसके बाद आपको 10 ड्रॉप क्या डालना है, caustic soda solution इन टेस्ट ट्यूब में डालना है। शेक, उसके बाद इसे अच्छे से शेक करना है और थोड़ी देर के लिए इन्हें छोड़ देना है। तो यहाँ क्या लिखा है, शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू मिनट, थोड़ी देर के लिए इन्हें छोड़ देना है। उसके बाद ये आप देख सकते हो पेस्टल एंड मोटर्स, ठीक है, ये जो होता है ये सिलबट्टा जैसा होता है, पेस्टल और मोटर्स, ठीक है, इन्हें बोला जाता है। इनमें हमें उसे ग्राइंड करना होता है या पेस्ट करना होता है या उसका पाउडर बनाने के लिए हम ये छोटे छोटे चीज़ यूज़ करते हैं। ये आपका ब्रेड हो गया, राइस हो गया और पीनट्स हो गया। What did you observe? Did the content of some test tube turn violet? अगर उसमें आप देख रहे हो वो कलर वायोलेट हो रहा है क्या, दिस वायोलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, अगर वो वायोलेट हो रहा है तो उसमें प्रोटीन है, मौजूद है उस फूड में। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 3.3, ठीक है। What conclusion can you draw for table 3.3? Which food items show the presence of more than one nutrition, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर which food item show the presence more than one nutrition, ठीक है। आपको ये भी देखना है किस आइटम में, किस फूड में तीनों मतलब मोर देन वन न्यूट्रिशन है, मतलब उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट्स भी है, वो भी ऑब्जर्व करना है। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स, किसमें आपका प्रोटीन और फैट्स दोनों ही है। पीनट्स शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स, दोनों ही इसमें मिलेंगे आपको। दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, तो इससे हमें ये भी मालूम चलता है कि किसी किसी आइटम्स में हमें फैट्स मतलब एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। Is there a food item that lack any of these nutrients? Which of these food do you consume daily? Try to find out other foods that are good source of starch, fats and protein, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि जो फूड आइटम हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन की कमी है क्या, उनमें क्या फैट्स, कार्बोहाइड्रेट या आपका प्रोटीन वगैरह है कि नहीं, आपको फाइंड आउट करना है। जिसमें ये तीनों चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, जिसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होंगे, आपको उसी चीज़ को ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको प्रैक्टिकली करना है। तो दूसरा है, इसके बाद आता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में हम ये जानना चाहते हैं कि सबके लिए क्या एक जैसा न्यूट्रिशन ज़रूरत है क्या। तो यहाँ पर वही बोला है, आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन, डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Requirements of the type and amount of nutrients
in a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर यही समझ में आ रहा है हम लोग को कि सबका एक जैसा डाइट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनका डाइट अलग हो सकता है, हमारा डाइट अलग होगा, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति है जिनको किसी प्रकार का बीमारी है, तो उनको उस तरह के का प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा प्रोटीन उन्हें नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है, इन्हें हमें देख के उसके बाद ही हमें हम बैलेंस करते हैं उन डाइट को, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिविटी 3.8, लेट अस फाइंड आउट। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय योर ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1। चेक वेदर योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स and other essential components necessary for growth and development. If not, check which nutrients or other food components need to be added. A diet that has all essential nutrients, roughage and water in the right amount for proper growth and development for the body is known as a balanced diet. What changes would you make in your डाइट टू मेक इट ए बैलेंस डाइट? मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है वो हर जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें हर चीज़ हमें नहीं मिल रहा है। हमें कहीं विटामिन सी नहीं मिल रहा है, तो कहीं विटामिन ए नहीं मिल रहा है। तो इस बैलेंस को हमें फुलफिल करना है, और हमारे फूड का जो चार्ट है, हम जो फूड हम खाते हैं, जो हमारा डाइट है, उसमें हम इसे चेंज करके उसे बैलेंस डाइट बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। लेट अस कंपेयर, रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर द पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड ए पैकेट ऑफ रोस्टेड चना शोन। तो यहाँ आप देख सकते हो, जब आप कोई भी ऐसे अंकल चिप्स हो सकता है, या चिप्स का पैकेट हो सकता है, ठीक है, या रोस्टेड चना हो सकता है, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनके जो पैकेट्स हैं, उनके पीछे पूरा डिटेल्स दिया रहता है कि उसमें फैट्स कितना है, एनर्जी कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, ठीक है, डाइटरी फैट्स कितना है, डाइटरी फाइबर्स कितना है। तो ये सब पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मिलेगा। Based on the nutritional information on the food packets given below, which food would you choose? Why? Some food have high calorie due to high sugar and fat content. Moreover, they contain very low amount of protein, minerals, vitamin and dietary fibers. These foods are called junk food. These food include potato wafers, candy bars, and carbonated drinks. Consume these foods frequently is not good, as these are not healthy for our body. They make a person obsessed. Such as person may suffer from several health problems. You should always remember Dr. Poshita's statement that health is the ultimate wealth. We should take care of our body to stay healthy. Eating a balanced diet and avoiding junk food contribute towards a healthy body. Good health is essential for leading a happy life. तो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मुझे यही समझ में आया कि हम जो चिप्स वगैरह खाते हैं, किसी में आप देख सकते हो, या जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हम खाते हैं, कैंडीज़ जो खाते हैं,
चिप्स जो खाते हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह जो खाते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें आप बोल सकते हो कि उसमें क्या है, उसमें है आपका हाई कैलोरी, ये सब हाई कैलोरी फूड है। सम फूड्स हैव हाई कैलोरी ड्यू टू हाई शुगर, इसमें हाई शुगर एंड फैट कंटेंट्स रहता है, ठीक है। ये आपके फैट्स को बढ़ा देगा, ज़्यादा फैट्स भी ठीक नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ना प्रोटीन अच्छा मिलेगा, कम प्रोटीन मिलेगा, मिनरल भी कम मिलेगा, विटामिन भी कम मिलेगा, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स भी कम मिलेगा, तो इन्हें जंक फूड में जाना जाता है, जंक फूड ही बोला जाता है, ठीक है। और ये आगे चलकर आपके हेल्थ पर इशू होगा, आपको हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रोशिता स्टेटमेंट, यहाँ पर डॉक्टर प्रोशिता उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। तो आपका हेल्थ अगर अच्छा रहेगा, अगर हम अवॉइड करेंगे जंक फूडों को, तो हमारा हेल्थ बेटर होगा, और ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर लीडिंग हैप्पी लाइफ। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, ऑटोमेटिकली आप काम काज करोगे अच्छा और भी हैप्पी रहोगे। तो वही बताया गया। which of the two foods you study in activity 3.9 could be labeled as a junk food? तो 3.9 में जैसे किस में कौन सा चीज़, यहाँ पर देख सकते हो which of two foods, इसमें से कौन सा फूड आपको लेबल, जो लेबल वहाँ पर डाला हुआ है उसको आप जंक फूड मानोगे, क्योंकि ये चना जो है ये भी हेल्थ के लिए अच्छा ही है। चिप्स को हम बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का जंक फूड हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें आपका जो फैट्स है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए हम इसको जंक फूड बोल सकते हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर पैकेज्ड फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच nutrients. Sometimes more nutrients are added to the food during processing, fortification to improve its nutritional quality. Iodized salt and some baby food are example of fortified foods. The Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) is a government agency that regulates food quality in India. तो जो पैकेट्स फूड है उसमें ऑलरेडी डिटेल्स दिया ही रहता है कि इसमें इतने कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट्स होंगे, प्रोटीन होंगे, हाँ, तो ये सब तो रहता ही है। प्लस कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसको जब वो प्रोसेस होता है, वो जब फूड प्रोसेसिंग में मतलब जब वो बनता है तो उसमें कुछ और ज़्यादा न्यूट्रिशन ऐड किया जाता है, ठीक है। और जो बेबी फूड्स है उसमें ज़्यादातर ये दिखने के लिए मिलता है, उसमें बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। तो उसको ये चीज़ जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इनका एक रेगुलेटरी है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो इन चीज़ों को देख रेख करती है। मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। You may have heard of jowar, bajra, ragi and sanwa. These are native crops of India. These can be easily cultivated in different climate conditions. These highly nutritious grains are called miles. Have you ever had food item made from these millets? Millets are a small size grain and have been an integral part of the Indian diets for centuries. They have regained popularity due to this numerous health benefits. They are food source of vitamins, mineral like iron and calcium and dietary fiber as well. That is the reason they are called a nutri-cereal. ठीक है, nutri-cereals. They contribute significant to a balanced
डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमको यही मालूम चल रहा है कि यही हम जान सक रहे हैं कि ये जो है ये सब जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, सनवा हो गया, ये सब हमारा इंडियन क्रॉप, नेटिव क्रॉप्स है। इन्हें हम माइलेट्स बोलते हैं क्योंकि ये हाईली न्यूट्रियस होता है, ग्रेन होता है। यह हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें विटामिन, मिनरल, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारे चीज़ न्यूट्रिशन इसमें रहते हैं, इसमें है, ठीक है। इसलिए इनको न्यूट्री सीरियल्स बोला जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो डाइट है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ चीज़ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से सीख लिया है। अब आपको आगे इन चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को भी एक बार देख लेते हैं। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म्स टू आवर प्लेट, हाउ डज फूड रीच फ्रॉम ए फार्म टू आवर प्लेट, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, who are the people involved in this process, do you know how much item and effort is required to get the wheat, flour, once sheet grain germinate in the farm. Let us look at figure 3.10 to understand the entire process of making the chapati that we eat. तो ये जो है ये फार्मिंग ग्रोइंग व्हीट ये उगाया जाता है फार्मरों के द्वारा। उसके बाद इन्हें थ्रेसिंग एंड विनोरिंग फॉर ग्रेन्स, इन्हें झाड़ा जाता है। ये आप देख सकते हो। इन्हें मतलब क्या बोलेंगे, इन्हें थ्रेसिंग किया जाता है, मतलब पटका जाता है। और उसके बाद इनसे क्या निकलता है, जो ग्रेन है वो निकलता है। फिर इन्हें स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद इन्हें ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन एंड पैकिंग, इन्हें ग्राइंड किया जाता है, फिर पैक किया जाता है और इन्हें रिटेल स्टोर में डाला जाता है, मतलब मॉल या दुकानों में मिलता है। उसके बाद ही हम खरीदते हैं और उससे हम खाते हैं, जिससे चपाती बोला जाता है। तो ये इस प्रोसेस को एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, पहले इन्हें उगाया जाता है, फार्मर द्वारा उगाया जाता है। फिर फार्मर इनको क्या करते हैं, इन्हें सिर्फ काटने से नहीं होगा, जब ये पक जाते हैं, जब ये ले आते हैं अपने घर पे, तो इन्हें पटका जाता है, ठीक है। आजकल मशीन होते हैं, मशीन में ऑटोमेटिकली इन्हें पटका जाता है, झाड़ा जाता है। तो ये जो ग्रेन्स है ये वो जो आपका जो उनका जो प्लांट से अलग हो जाता है, जो जिससे ये जिस प्लांट से ये निकलता है, प्लांट और ये गेहूँ हो या ग्रेन जो भी चीज़ हो वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है उन पेड़ों से। उसके बाद इनको स्टोर किया जाता है। स्टोर करके इनको ग्राइंडिंग करके इनका क्या बोलते हैं, इनको फ्लोर बनाया जाएगा या जो भी चीज़ इनको बनाया जाएगा ये ग्राइंडिंग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इनको कहाँ भेजा जाएगा, रिटेल स्टोर में, फिर हम इन्हें खरीदेंगे। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज इट फूड माइल्स। इसको हमें फूड माइल्स बोलते हैं, ठीक है। रिड्यूस फूड माइल्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ हेल्प टू कट डाउन द कॉस्ट एंड pollution during its transport. It helps support local farmer and it also keep our food fresh and healthy. तो जितना हम इसे मतलब ये जो बोला गया है reduce food miles is important, जितना हम food miles को कम कर देंगे, मतलब जितना सामने हमारा चीज़ होगा, मान लीजिए हमारे आसपास, हम एक शहर में रहते हैं, हमारे आसपास से ही प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है तो वो जल्दी हो जाएगा, इससे उसका दाम भी, खर्चा भी कम होगा और फ्रेश हमें मिलेगा, अच्छा ज़्यादा अच्छा फ्रेश चीज़ मिलेगा। तो वही इसमें बताया गया है और हम उसको खाकर हेल्दी भी रहेंगे, हेल्दियर रहेंगे, यही बताया गया है, ठीक है। तो मैनी पीपुल वेस्ट फूड, लीव इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स। One must remember the time and effort put by our farmer and other community members in getting the food from the farmer to our plate. We must
take only as much food as we can consume. It would reduce food wastage. Try to find the timeline for various process involving in getting the food from farmer to plate. तो हमें जितना हमें चाहिए हमें उतना ही लेना चाहिए फूड, वही बताया गया, वेस्ट नहीं करना चाहिए फूड्स को, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। ये फूड जब हम मतलब खेत से हमारे घर तक आने में इसका अलग अलग स्टेप होता है, और हमने वो स्टेप देख लिया है कैसे करके इनका प्रोसेस होकर हमारे घर तक आता है। तो इसीलिए हमें जितना ज़रूरी है उतना ही हमें लेना चाहिए और हमें इससे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने फूड का केयर भी करना चाहिए। ओके, तो यही बताया गया है इसमें। बाद बाकी यहाँ पर सब कीवर्ड्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, माइलेट्स क्या होता है, हाँ, उसके बाद इनको कंपेयर कीजिए, इनको एनालिसिस कीजिए, ठीक है। क्यूलिनरी प्रैक्टिस और मिनरल में क्या कंपेयर कीजिए, डिफिशियंसी डिजीज़ और न्यूट्रिएंट्स में क्या इन्फर कीजिए, फैट्स और प्रोटीन को इंटरप्रेट कीजिए, फूड कंपोनेंट रैकेट्स को आप समझिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो इस तरह के इस चीज़ों को समझिए आप। ओके, तो आज मैं इसको यहीं पर फिनिश करता हूँ। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।